हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आपका लेट्स लर्न विद सनी शर्मा चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 11th का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम स्टार्ट करेंगे आज। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि केमिस्ट्री क्या है, ये आपको पता है। जो बेसिक कंसेप्ट है, एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मिक्सचर क्या हैं, और केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, और कौन सा केमिकल कहाँ डलता है, ये मैं नहीं आपको बताऊंगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, मैं जो आपका मेन टॉपिक है उसके ऊपर आऊँगा। सबसे पहले जो आपका मेन टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन सा है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो लॉ है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसमें 5 लॉ हैं। तो 5 लॉ हैं, 5 लॉ हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या कैसे वर्क करते हैं? 5 लॉ हैं। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। एलिमेंट्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। किसी प्रपोर्शन में, किसी कंपोजिशन, किसी रेशो में एलिमेंट क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। और बनाते क्या हैं? बनाते हैं बेटा कंपाउंड। क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं कंपाउंड। ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूं आपको कि केमिस्ट्री में हम 5 लॉ करेंगे। 5 लॉ में क्या है? हर एक लॉ में हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या करेंगे? मतलब सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। वो क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। और क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी के जो हमारे पास 5 लॉ है, इसमें जो सबसे फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या है बेटा? इसमें आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? ए और बी एलिमेंट्स हैं। ये ए आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे मान लीजिए। तो हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ जो इनका मास होगा, इन दोनों एलिमेंट्स का मास होगा, ये मास किसके बराबर आता है? इन दोनों एलिमेंट्स का जो मास होगा इन दोनों एलिमेंट्स की मास के बराबर आएगा। इसका मतलब यह है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। यह हम आपको दूसरी लैंग्वेज में बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट। आप नोट्स बना सकते हैं। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ क्या है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। यह हम बोल सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ये आपका बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो एग्जांपल लेता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं कार्बन है, फॉर एग्जांपल कार्बन ले लिया। कार्बन किसके साथ? इन ऑक्सीजन। तो क्या बन गया आपके पास? ऑक्सीजन। क्या बन गया आपके पास? आपके पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके पास। तो जैसे कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो आपके पास पता है 12 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 है। ठीक है, तो अब यहां पे बात करते हैं कार्बन, इसका 12 हो गया। साथ में ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन का 16 है, इसका मतलब है 2 है ऑक्सीजन, तो हो गया 32। यहां पे कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 दैट मीन्स 32। तो ये हो गया 44 ग्राम, मतलब ये भी 44। तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट।
अंडरस्टैंड। तो बच्चों अब दूसरे लॉ की ओर चलते हैं। दूसरा लॉ आपके पास है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक है, जो सेकंड लॉ है आपके पास वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन बड़ा सिंपल लॉ है। हम बोलते हैं कि जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई केमिकल कंपाउंड है, हम अगर उसको किसी भी सोर्स से लेते हैं, सोर्स कोई भी हो सकता है, तो जो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होते हैं, दे आर कंबाइंड टुगेदर फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। मतलब वो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट हो चाहे वो कंबाइन एलिमेंट्स हो या डिफरेंट एलिमेंट्स हो, सॉरी, तो उनका जो सोर्स चाहे वो कोई भी हो सकता है, उन सोर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं कंबाइन टुगेदर करते हैं, जब कम आपस में जुड़ते हैं तो उनका जो सेम प्रपोर्शन होता है, फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है बाय मास, फिक्स्ड रेशियो होती है बाय मास। तो मैं इसको अगर मैं डेफिनेशन एग्जैक्ट बताऊं तो ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। मैं एक जनरल सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, जनरल सा, उसके बाद चलते हैं। जनरल सा एग्जांपल है कि मान लो सपोज करो कोई मेरा दोस्त है, उसने पानी ले लिया, कहां से ले लिया, एक ले लिया सी वाटर ले लिया, H2O है। दूसरे वाले दोस्त ने क्या लिया, पानी लिया, किससे, कहां से लिया, वेल से ले लिया उसने पानी। तीसरे वाले ने लिया रेन वाटर, H2O मतलब है तो वाटर है, मतलब H2O, ये दो एलिमेंट्स आपके पास हाइड्रोजन के हैं और एक एलिमेंट्स आपके पास ऑक्सीजन का है। हर एक में, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे वो वेल वाटर हो, चाहे हो सकता है वो टैप वाटर हो, या हो सकता है वो किसी बॉडी का हो सकता है किसी हैंडपंप का हो, पर उसमें दो एलिमेंट्स क्या होंगे, उसमें दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के होंगे और एक एलिमेंट्स आपका ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो दो एलिमेंट्स हो 2 into 1, तो 2 into 1 हो गया 2। और आपको पता है कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो इसकी अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये आ गया 2:16, 2:16 में आ गया। अगर मैं बात करूं यहाँ भी आ गया 2:16, यहाँ भी करूं बात 2:16। अगर 2 इसको मैं कट कर लेता हूं 2 और 16, तो मतलब हम बोलते हैं 1:8, 1:8, 1:8। मतलब सोर्स चाहे कोई भी हो, पर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। जैसे आपके पास 1:8 सी वाटर की है, 1:8 रेन वाटर की है, 1:8 ही वेल के वाटर की है। तो कहने का मतलब है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या बोलता है आपको, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलता है एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। तो ये आपके दो लॉ हमने आज कर दिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स।